हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। जी हाँ दोस्तों, क्या देखने वाले हैं? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये कब से कब तक हुआ था जी? तो 1749 से लेकर 1754 तक ये चला था। 1749 से लेकर 1754 इसी चला था। अब देखिए, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था? इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक बार उसको हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। जो हमने अगला वीडियो पढ़ा था उसको एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जैसे हम लोग ने क्या देखा था उसमें पहले वीडियो में कि होता क्या है कि आपका यूरोप में युद्ध होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। कहाँ पर जी? यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है और वहाँ से यह हाई कमांड का ऑर्डर आता है कि भाई आप लोग भारत में भी क्या कीजिए, युद्ध कीजिए। और इस तरफ बरनोटे क्या करेगा कि फ्रांसीसियों के जहाज़ों को पकड़ लेगा। जब फ्रांसीसियों के जहाज़ों को बरनोटे पकड़ लेता है तब ये डुप्ले, उस समय यानी भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था, अधिकारी था। अब ये क्या करेंगे, जाएंगे अनवरुद्दीन के पास जो कर्नाटक के राजा है। अब जब ये अनवरुद्दीन के पास जाते हैं तो उस समय अनवरुद्दीन एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेगा भाई। ठीक है, ये बेचारे देखिएगा कि भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई हमारा हेल्प नहीं करने वाले हैं, तो ये कहाँ चले जाता है? ये जाता है आपके मॉरिशस के गवर्नर जो है। मॉरिशस पढ़ाए थे ना आपका, देखिएगा उसमें फ्रांसीसी के आगमन में हम लोग पढ़े थे कि फ्रांसीसी जब आए थे 1721 ईस्वी में मॉरिशस में अपना फैक्ट्री खोले थे। तो वहाँ का गवर्नर कौन था? ला बोurdonné। ठीक है, तो ला बोurdonné से जाकर मिलता है और ला बोurdonné 3000 सेनाओं के साथ आता है और मद्रास पर आक्रमण कर उसे जीत लेता है। दो टुकड़ियों में अपनी सेना बांटता है, जलीय क्षेत्र पर भी और स्थलीय क्षेत्र पर भी, दोनों तरह से, और बीच में कूट कूट कर मारता है अंग्रेज को। और इस तरह से मद्रास को क्या कर लेगा? जीत लेगा। और जीतने के बाद कहेगा कि भाई अंग्रेज सब जाएगा तो बोलेगा, अंग्रेज जाएगा तो बोलेगा कि अंग्रेज सब बोलेगा इनसे, ला बोurdonné से, तो आप तो आए हैं मॉरिशस से, आप यहाँ पर क्या कीजिएगा इस क्षेत्र को जीतकर? तो बोलेगा कि हमको ये नहीं चाहिए भाई, आप हमें 40,000 पाउंड रुपया दे दीजिए, हम ये क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। और लेकिन इसके बाद फ्रांसीसी को तंग नहीं करना है, ये भी बात बोल देगा। चलिए ठीक है, 40,000 रुपया अंग्रेज दे देंगे ला बोurdonné को। ला बोurdonné पैसा लेगा और मद्रास को छोड़कर कहाँ चला गया? मॉरिशस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद अब डुप्ले कहाँ शांत होने वाला है भाई? डुप्ले बोला कि ला बोurdonné ने छोड़ दिया, हम तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं, हम फिर तुम्हारा उपाय करेंगे। और ये क्या कर दिया था? और ये पुनः उस पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और ये क्या कर देता है? उस पर पुनः आक्रमण कर देता है। सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था, फ्लाइट मोड में उसको लगा दीजिए। ये क्या करता है कि ला बोurdonné यानी मद्रास को छोड़कर ये कहाँ चला गया था? मद्रास को छोड़कर ये चला गया आपका मॉरिशस। और मॉरिशस जब जाएगा तो आपका डुप्ले क्या करेगा कि पुनः मद्रास पर आक्रमण कर मद्रास को अंग्रेजों से छीन लेगा। देख रहे हैं ना? अरे भाई, अब अंग्रेज को लगा कि हम तो पैसा दिए तब क्षेत्र मिला, फिर डुप्ले पैसा देने के बाद भी क्या कर लिया? हम हमसे छीन लिया। अब हम क्या करें? अब ई जाते हैं किनके पास? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास। अंग्रेज सब जाता है और जैसे ही अंग्रेज जाएगा अनवरुद्दीन के पास, अनवरुद्दीन हो जाएंगे एक्टिव। डुप्ले गया था, कुछ नहीं बोले, उसी समय बोल दिया तो ये सब घटने में नहीं होता। डुप्ले जब गया था तो कुछ नहीं बोले। ई जब अंग्रेज जा रहा है तो बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं, किससे बात करें? डुप्ले से बात करने। और डुप्ले के पास जब जाता है अनवरुद्दीन तो डुप्ले क्या कहता है कि भाई, सॉरी, अनवरुद्दीन जाकर बोलते हैं कि आप अंग्रेजों की जो बस्ती है, जो मद्रास पर कब्जा किए उसको छोड़ दीजिए। डुप्ले कहता है नहीं महाराज, आप बोलिए तो मैं आपको ये सारा क्षेत्र दे दूंगा, आपको फ्री में दे दूंगा, लेकिन अगर बोलिएगा अंग्रेज को देने के लिए तो मैं नहीं दूंगा। अब ये चुपचाप आते हैं, अंग्रेज सब इनको चढ़ाता है, बढ़ाता है। ठीक है, कि आप तो महाराज है यहाँ का, आपका बात नहीं मान रहा है ये, आपको तो यहाँ से इसको खदेड़ देना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री, यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
अब अनवरुद्दीन का होता है धीरे धीरे उसका हाई प्रेशर होता है, मतलब गर्म होता है, और बोलता है चलिए तब क्या किया जाए, उसका उपाय कर दिया जाए। अनवरुद्दीन अब अपने सेना के साथ और साथ में अंग्रेज दोनों आए थे, याद है ना। दोनों के बीच क्या हुआ था, सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था। और सेंट थॉमस के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, कोई पराजित नहीं हुआ था। अभी युद्ध चल ही रहा था तब तक कि यूरोप में एक संधि हो गई थी, याद है, बताए थे। जो भाई इस वीडियो को नहीं देखे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, वो जाकर कृपया चैनल पर जाएं और वहाँ प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप जाकर पहले कर्नाटक का प्रथम युद्ध को देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिए एक बार, ठीक है। इसलिए हम एक बार बता भी दे रहे हैं, आपको बता भी दे रहे हैं, लेकिन एक बार उसको देख लीजिए। तो सेंट थॉमस का युद्ध हुआ और सेंट थॉमस के युद्ध में युद्ध हो नहीं रहा था तब तक कि एकसला सेपल की संधि हो गई थी 48 में 1748 में ही क्या हो गई थी, एकसला सेपल की संधि हो गई। और उस तरह से क्या कर दिया, बोला गया कि भाई अंग्रेज को बोला गया, अंग्रेज सब बोला कि हम आपके अमेरिका में जो लुईबर्ग जो क्षेत्र है वो हम आपको लौटा दे रहे हैं, आप हमारा मद्रास लौटा दीजिए। और इस पर फ्रांसीसी भी क्या हो गए, राजी हो गए कि चलिए भाई हम आपके मद्रास के क्षेत्र को लौटा दे रहे हैं, आप हमारे जो अमेरिका में जो हमारा क्षेत्र था लुईबर्ग उसको आप लौटा दीजिए। इस तरह से ये आपका समझौता पूरा हुआ और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्या है जी दोस्तों, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में सबसे पहले ये हम जानेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध आखिर हुआ क्यों। अभी तो अरे 48 में तो प्रथम कर्नाटक युद्ध बंद पड़ा, इतना आवश्यकता इतना जरूरी क्या पड़ गया कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो गया। 48 में एकसला सेपल की संधि हुई, अभी ये रुका, अब फिर 49 में द्वितीय स्टार्ट हो गया। देखिए आखिर क्या कारण था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ था। हम देखेंगे इसमें सबसे पहला बात, हम लोग जानते हैं यहाँ पर आपका हैदराबाद के निजाम कौन थे, या आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। हैदराबाद के निजाम कौन थे, तो हैदराबाद के निजाम कौन थे, निजामुल मुल्क आसफ जाह। कौन थे, निजामुल मुल्क आसफ जाह। निजामुल मुल्क आसफ जाह की हो जाती है मृत्यु। निजामुल मुल्क आसफ जाह की, निजामुल मुल्क आसफ जाह की क्या हो जाती है जी, अब निजामुल मुल्क आसफ जाह की बेचारे की हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी मृत्यु। अब इनकी मृत्यु होगी तो बताइए राजपाट के लिए आपस में लोग लड़ना शुरू करेंगे ही, ठीक है। निजामुल मुल्क आसफ जाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या थे, हैदराबाद की कहानी हम लोग देख रहे हैं। किसकी कहानी देख रहे हैं, चलिए यहाँ पर नोट कर लिए, हैदराबाद की कहानी है, हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद एक मुद्दा उभरता है कहाँ से, हैदराबाद से। हैदराबाद के निजाम कौन थे, निजामुल मुल्क आसफ जाह। निजामुल मुल्क आसफ जाह की क्या हो जाती है, मृत्यु। जब निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक है कि भाई यहाँ का शासक किसे होना चाहिए, इसके पुत्र का होना चाहिए ना जी। यानी स्वाभाविक है कि यहाँ का शासक किसे होना चाहिए, यानी इनके पुत्र ही इसका उत्तराधिकार हुआ। लेकिन होता क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं हम। ये निजामुल मुल्क आसफ जाह के पुत्र का नाम था नासिर जंग। क्या नाम था जी, नासिर जंग। निजामुल मुल्क के पुत्र जो थे उनका नाम क्या था, तो इनका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग, ठीक है। और इनके एक भतीजे भी थे, क्या थे, भतीजा। इनका एक भतीजा था जिनका नाम था मुजफ्फर जंग। क्या था नाम था इनका, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग इनके भतीजे का नाम था, ठीक है। अब दोनों के बीच क्या होता है, नासिर जंग vs मुजफ्फर जंग, दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच ही होगा युद्ध। यानी किस चीज़ के लिए, तो गद्दी पाने की होड़ स्टार्ट हो गई दोनों के बीच, ठीक है। दोनों के बीच क्या हो गई, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच गद्दी पाने के लिए होड़ हो गई। और इस बीच में कौन पड़ जाता है, तो डुप्ले। दोनों के बीच में कौन टांग रहा खड़ा हो जाएगा, डुप्ले, ठीक है। डुप्ले इनके बीच का खड़ा हो जाता है, मतलब टांग अड़ा कर यहाँ पर आकर बैठ जाता है। क्या नाम था इनका,
डुप्ले डुप्ले इनके बीच आ जाता है। अब देखिए डुप्ले इनके बीच आएगा, यहाँ पर एक मुद्दा है, यही नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दोनों आपस में गद्दी के लिए क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। बीच में कौन आ गया, दोनों के बीच में टांग लगाकर खड़ा कौन हो गया, तो डुप्ले। ठीक है, एक और मुद्दा सामने आता है जो आपका कहाँ का था, कर्नाटक का। कर्नाटक, तो कर्नाटक में क्या मुद्दा उभर कर आएगा जी, तो कर्नाटक में हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक का राजा कौन है, कर्नाटक का वर्तमान शासक कौन है, तो कर्नाटक का देखिए वर्तमान में शासक कौन है, अनवरुद्दीन। लेकिन कर्नाटक में एक जो आपका क्या होता है कि चंदा साहब का नाम सुने हैं ना, चंदा साहब, वही चंदा साहब यानी आपका सादतुल्ला खां के दामाद, जो मराठों ने आक्रमण किया था 1741 ईस्वी में और चंदा साहब को बंदी बना लिया था, वो चंदा साहब क्या हो जाएंगे, जेल से छूट जाएंगे। वो चंदा साहब क्या हो गए, जेल से छूट जाएंगे और जेल से निकलने के बाद ये अब अपना कर्नाटक पर शासन करने के लिए यानी गद्दी पाने के लिए कार्रवाई करेगा ना कुछ न कुछ, तो वो अब जेल से छूटते हैं और कर्नाटक पर यानी कार्रवाई करने के लिए अपना गतिविधि शुरू कर देते हैं। तो हम देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर कि चंदा साहब, इसी बीच क्या होता है, चंदा साहब क्या होते हैं, चंदा साहब आपके जेल से छूटकर आ जाते हैं, जेल से छूटकर आ जाते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर क्या होता है, हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पुत्र यानी ये कौन थे, पुत्र थे, ये क्या थे, इनके पुत्र थे। नासिर जंग क्या था, यानी निजामुल मुल्क का यहाँ पर पुत्र था। देखिए ये क्या कौन था, तो ये था पुत्र कौन, नासिर जंग। नासिर जंग उनका क्या था, तो नासिर जंग इनका पुत्र था, नासिर जंग इनका पुत्र था। और मुजफ्फर जंग क्या था, चलिए इसको भी थोड़ा लिख दे रहे हैं, छूट गया था। मुजफ्फर जंग भी इनका क्या था, इनका था भतीजा। क्या था जी, भतीजा या भांजा बोल सकते हैं उनको, भतीजा। नाम क्या था मुजफ्फर जंग, सॉरी नाम ही किसका था, तो मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। दोनों के बीच क्या होगा, सीट के लिए दोनों के बीच यानी किनके के बीच, आपके नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच यानी गद्दी पाने की होड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, किनके बीच, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच गद्दी पाने क्या हो जाएगी, होड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन बीच में कौन आकर टांग लगा खड़ा हो जाएगा, तो डुप्ले। कौन, डुप्ले, यहाँ पर दोनों के बीच में आ जाएगा डुप्ले। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात कहाँ के सामने उभर कर आ रही है, कर्नाटक की। कर्नाटक में क्या हो रहा है कि चांदा साहब जेल से छूटकर आ जाते हैं, चांदा साहब जेल से छूटकर आ जाते हैं। और कर्नाटक में शासन किसका है, मान लीजिए कर्नाटक, चंदा साहब क्या होते हैं, जेल से छूटकर आते हैं, लेकिन कर्नाटक में वास्तविक रूप से अभी शासक कौन है, कर्नाटक का शासक कौन है, तो कर्नाटक के शासक हम दे सकते हैं अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है जी, अनवरुद्दीन है ना जी। तो अनवरुद्दीन यहाँ के राजा हैं, अनवरुद्दीन। छूट कर कौन आ रहा है, छूट कर आ रहा है आपका चंदा साहब। चंदा साहब क्या होते हैं, ये जेल से बेचारे छूट कर आते हैं, और छूट कर जब आएंगे तो भाई अपना ससुर का जो क्या था, राज पर था, उस पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास तो करेंगे ही, फिक्स है, करेंगे ना जी। अब इसमें भी क्या होता है कि डुप्ले अपना टांग रहा देता है, मतलब डुप्ले भी इसमें क्या करेगा, हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा। अब ये दोनों के बीच यहाँ पर चल रही थी विवाद यानी संघर्ष, तो फिक्स है कि चलबे करेगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या हो रहा था,
दोनों के बीच यानी अनवरुद्दीन वीएस चंदा साहब के बीच विवाद चला था। बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया आपका डुप्ले। बीच में कौन आ रहा है? डुप्ले। अब देखिए डुप्ले क्या करेगा। डुप्ले अपने शातिर दिमाग का प्रयोग करते हुए क्या करेगा? शातिर दिमाग का प्रयोग करते हुए ये क्या करेंगे महाराज कि यहाँ पर जो स्वाभाविक रूप से शासक के योग नहीं है उन्हीं का सपोर्ट करता है। अच्छा एक बताइए कि सभी लोग यही ना जानते हैं कि भाई बाप के मृत्यु के बाद बेटे ना राजा बनेगा? है? अरे पिता के मृत्यु के बाद पुत्र क्या होता है? उसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसको गधा नहीं समझ में आ रहा है, क्या करेगा? नासिर जंग को छोड़कर मुजफ्फर जंग का सपोर्ट करेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से वो राजा है अनवरुद्दीन, अब बाद में आते हैं चंदा साहब जेल से छूटकर। अब इनका सपोर्ट छोड़कर, इनकी सहायता छोड़कर किनका सहायता करना शुरू कर देता है? चंदा साहब की। अब दोनों को जरूरत भी था क्या? डुप्ले की। इसलिए क्या होता है, ये दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक विशाल सेना का निर्माण करते हैं, तीनों की सम्मिलित सेनाओं को। तो अब देखिए, तो शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं इसको? चंदा साहब। चंदा साहब क्या बोलेंगे? सी, मुजफ्फर जंग एम, सी एम, डुप्ले डी, सी एम डी या एम सी डी, जो आपको याद हो उस तरह याद कर लीजिएगा। तो एम सी डी की सेना क्या होती है? यहाँ पर संयुक्त होती है, या सी एम डी की सेना मिलती है। इसमें कौन कौन? सी फॉर बोलिए ना, सी फॉर का होगा चंदा साहब। अरे सी फॉर चंदा साहब, सी फॉर चंदा साहब, डी फॉर मुजफ्फर, एम फॉर मुजफ्फर जंग, डी फॉर डुप्ले। लिख सकते हैं सी फॉर चंदा साहब, चंदा साहब, एम फॉर मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, डी फॉर डुप्ले, डी फॉर डुप्ले। अब ये तीनों की संयुक्त सेना, चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले की संयुक्त सेना मिलकर क्या बनती है? यानी सीएमडी एमसीडी का निर्माण करती है, एक विशाल सेना का निर्माण करती है। ठीक है। और इस विशाल सेना का निर्माण करने के बाद अब ये क्या करते हैं? क्या करेंगे? तो अब ये एमसीडी की सेना लेकर कहाँ आ जाएंगे? अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं? अनवरुद्दीन पर धावा बोल देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और ये कब होता है? 1749 ईस्वी में। कब होता है जी? तो ये होता है 1749 ईस्वी में। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? बोलिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे, बोलिए किस युद्ध के नाम से जानते हैं इसको? यानी सीएमडी चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच जो युद्ध हुआ 1749 ईस्वी में, से किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी। उसे कहते हैं 1700 अंबुर का युद्ध। क्या बोल सकते हैं? अंबुर का युद्ध, याद रखिएगा। अंबुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में। ठीक है। अब ये अंबुर का युद्ध अनवरुद्दीन और ये आपका बोल सकता है क्या? चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, डुप्ले। बताइए कि चंदा साहब की सेना भी है, मुजफ्फर जंग की सेना भी है, डुप्ले की सेना भी है, तीनों की विशाल सेना। अब एक आदमी पर भिड़ेगा तो क्या होगा? कचूमर नहीं निकल जाएगा? तो कचूमर साचो का निकल गया, अनवरुद्दीन मारा गया। क्या हो गया? अनवरुद्दीन इस युद्ध में क्या हो जाएगा? तो ये बेचारा, इनकी क्या हो जाएगी? ये मारा गया। इस युद्ध में क्या हो गया? मारा गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। और इनका एगो पुत्र था। क्या था? इनका एगो पुत्र था। पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था मोहम्मद अली। पुत्र का क्या नाम था? मोहम्मद अली। अब ये मोहम्मद अली क्या होगा कि ये भाग कर कहाँ जाकर छिप जाएगा? मोहम्मद अली ये भाग कर जाके तिरुचिरापल्ली में छिप जाएगा। ठीक है। मोहम्मद अली का जाकर कहाँ छिपेगा? तो तिरुचिरापल्ली। मोहम्मद अली पुत्र, यानी अनवरुद्दीन क्या था? ये चलिए लिख दे रहा है इसको। अनवरुद्दीन का एक पुत्र था, पुत्र। पुत्र का नाम क्या था? नाम था
मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। अब ये जो पुत्र है ये कहाँ जाकर छिपेगा, तो ये जाकर बेचारा छिपता है कहाँ पर, तिरुचिन्नापल्ली में। तिरुचिन्नापल्ली में जाकर बेचारे क्या हो जाएंगे, छिप जाएंगे। लेकिन तिरुचिन्नापल्ली में जाकर छिपेंगे तो क्या होगा, ये छोड़ेगा चांदा साहब, ये कहाँ जान बकसने वाला है। ये जाकर तिरुचिन्नापल्ली में अपनी सेनाओं को भेजेगा और वहाँ पकड़कर इसे क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा। यानी तिरुचिन्नापल्ली में ही क्या किया जाता है, मोहम्मद अली को बंदी बना लिया गया। ठीक है, तिरुचिन्नापल्ली में ही मोहम्मद अली क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। यहाँ पर लिख सकते हैं चांदा साहब द्वारा, किसके द्वारा, चांदा साहब द्वारा बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा, चांदा साहब के द्वारा, चांदा साहब के द्वारा, चांदा साहब के द्वारा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या हमने देखा है, एक बार देख लीजिए। ये निजामुल मुल्क आसफ जाही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब निजामुल मुल्क आसफ जाही की मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र थे, पुत्र का क्या नाम था, नासिर जंग, और इनके एक भतीजा थे, भतीजे का नाम था मुजफ्फर जंग। दोनों के बीच क्या होता है, सीट के लिए यानी गद्दी पाने के लिए होड़ स्टार्ट हो जाती है, यानी संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बीच में कौन आता है, डुप्ले। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लिए एक मुद्दा ये। दूसरा क्या होता है, कर्नाटक में कौन सा मुद्दा सामने आता है, तो कर्नाटक में चंदा साहब जेल से छूट कर आए थे। और पहले से यहाँ का राजा कौन था, तो अनवरुद्दीन पहले से राजा था। कर्नाटक में अनवरुद्दीन राजा है और चंदा साहब जेल से छूट कर आते हैं। अब ये भी यानी अनवरुद्दीन से क्या हो जाएंगे, यानी अपना गद्दी पाने के लिए, अपने ससुर के क्षेत्र को पाने के लिए ये संघर्ष स्टार्ट कर देंगे। बीच में कौन आ रहा है, डुप्ले। डुप्ले किसका सहयोग करेगा, तो डुप्ले चंदा साहब का सहयोग करेगा, जो वास्तविक हकदार नहीं था। देखा जाए तो भाई पहले से अनवरुद्दीन है तो रहना दीजिए उसको। यहाँ पर देखा जाए तो नासिर जंग इसका स्वाभाविक हकदार है, मुजफ्फर जंग नहीं है, क्योंकि बेटा को छोड़कर भतीजा थोड़े उत्तराधिकारी बनेगा। तो यहाँ पर भी गलत करते हैं, यानी मुजफ्फर जंग का सहयोग करेंगे और चंदा साहब का। इस तरह से CMD या MCD के क्या करते हैं, सेना तैयार करते हैं। इस तरह मतलब C4 चंदा साहब, M4 मुजफ्फर जंग और D4 डुप्ले। ये सेना का तैयार करने के बाद ये क्या करेंगे, 1749 ईस्वी में, कब, 1749 ईस्वी में, यानी अनवरुद्दीन पर ये आक्रमण कर देंगे, धावा बोल देंगे। और इसमें क्या होगा बताइए कि 3 गो का सेना, इतनी बड़ी विशाल सेना जब इस बेचारे के पास आएगी तो इसका बोटी बोटी नूच कर सब खा जाएगा। माने क्या हो जाएगी, अनवरुद्दीन के यहाँ पर क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और अनवरुद्दीन का जो पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद अली, जो कहाँ पर जाकर छिप गया, तिरुचिन्नापल्ली में क्या हो गया, छिप गया। लेकिन यानी यहाँ पर क्या कर लिया, बंदी बना लिया, किसके द्वारा, चंदा साहब द्वारा, यानी तिरुचिन्नापल्ली में ही इसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, आपको ये 100% समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, तो चलिए मिटा देना। अब देखिए, अब तो राजा बन गया कौन, राजा बन जाता है चंदा साहब। और चंदा साहब जैसे ही राजा बनेगा, अब बताइए कि सहयोग कौन किया था राजा बनने में, डुप्ले। तो डुप्ले कुछ देगा ना जी, हाँ जरूर देगा। डुप्ले को ये क्या करता है, कुछ क्षेत्र देता है। क्या देता है, तो कुछ गांव देता है। कितने गांव देगा, 80 गांव। कितने गांव, 80 गांव। अब चंदा साहब क्या करेंगे, चंदा साहब ये इनाम के रूप में, किस चीज के रूप में, तो इनाम के रूप में ये क्या करते हैं, इनाम के रूप में डुप्ले को क्या करते हैं, डुप्ले को क्या करेंगे, 80 गांव, कितना, 80 गांव उपहार स्वरूप देंगे। ठीक है, 80 गांव उपहार के रूप में देते हैं। ठीक है, उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप देते हैं। ठीक है, अब देखिए 80 गांव उपहार स्वरूप दे दिए, और ये क्या करेंगे, अपनी राजधानी, यानी चंदा साहब अब फिर क्या करेंगे, अपनी राजधानी को बदल देंगे। यानी अपनी राजधानी, या बोल सकते हैं नई राजधानी, नई राजधानी, क्या लिख सकते हैं, नई राजधानी,
नई राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो अपनी ये नई राजधानी अर्काट में बनाते हैं। कहाँ पर जी? अर्काट। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि चंदा साहब ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाया था? तो अर्काट में। अब देखिए सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। अब अंग्रेज ये सब चीज़ों को देखते हुए शांत बैठेगा? सब नहीं बैठेगा। देखिए भाई कैसे इनको 80 गांव मिल गया, फ्रांसीसी को 80 गांव मिल गया, हम यहाँ पर चुपचाप बैठे हैं, हम कुछ नहीं किए, हमें भी कुछ करना चाहिए। और वो क्या करेंगे? सेम इसी प्रकार वो भी अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, एक बात बताइएगा, अब ये जिनका सपोर्ट कर रहे थे तो विरोध में भी कुछ लोग होंगे। जैसे एक तरफ मान लीजिए कि ये आपका चंदा साहब को सपोर्ट किया, तो चंदा साहब के पक्ष में कौन है? अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन तो मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई, उनका पुत्र है ना मोहम्मद अली, चलिए जेल ही में तो है लेकिन है ना जिंदा। मोहम्मद अली के भी कुछ समर्थक होंगे, तो उनको इकट्ठा करता है। अंग्रेज सब क्या करेगा? बोले भाई ये तो आगे बढ़ रहा है सब, अब 80 गाँव मिल गया, अब यहाँ मुक्त व्यापार ये लोग करेंगे, ठीक है, हमें भी कुछ करना चाहिए, वरना ये सब क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा, इसका उपाय करना चाहिए। अब वो क्या करेंगे कि भाई किसी तरह कुछ ना कुछ ये खोजेंगे कि मौका मिले हमको। ठीक है, तो मोहम्मद अली के सपोर्टर कुछ लोग होंगे, उनको अपने साथ लेंगे। ठीक है, अब ये सपोर्ट किसे किए थे? मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग के विरुद्ध में कौन था? नासिर जंग। तो नासिर जंग को अपने साथ मिला लेंगे। ठीक है, और बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं अंग्रेज। और अंग्रेज क्या किस चीज़ का निर्माण करेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह यानी यहाँ फ्रांसीसियों ने किया उसी प्रकार अंग्रेज भी अपनी सेना, विशाल सेना का निर्माण करेंगे। अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज भी अपनी सेना बनाएंगे। अपनी क्या बनाएंगे? सेना बनाएंगे। अब ये किस तरह सेना बनाएंगे? तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे आपका? इसमें जो शामिल होने वाला है कौन कौन? एक आपका हो जाएगा मुजफ्फर जंग, नहीं मुजफ्फर जंग तो इसमें था, नासिर जंग। कौन हुआ? नासिर जंग। ठीक है, और कौन बच गया था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और तीसरा आपके अंग्रेज खुद हो जाएंगे। अब ये तीनों लोग मिलकर क्या करेंगे? अब ये सब बैठा थोड़े रहेगा भाई, देखेगा कि भाई फ्रांसीसी इतना आगे बढ़ रहा है तो हम क्या पीछे रहेंगे, हमको भी कुछ करना चाहिए। ये तीनों लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी एक विशाल फौज का निर्माण करेंगे। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको? बोलिए शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एन नासिर जंग को एन ले लीजिए, मोहम्मद अली है तो एम, और ये अंग्रेज तो क्या बोल सकते हैं जी? तो एम ए एन यानी मैन। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? मैन, यानी मैन का निर्माण किया इन्होंने। क्या किया? मैन का निर्माण किया। उधर एमसीडी का निर्माण हुआ था, इधर मैन का निर्माण हुआ। ठीक है, नाम भी बोल सकते हैं, एन एम नाम भी बोलिए चाहे मैन बोलिए, कुछ मेरे याद रहना चाहिए। तो मैन का निर्माण करते हैं और एक विशाल सेना का निर्माण करने के बाद अब ये भी आक्रमण करेंगे। किस पर? ये आक्रमण कर देते हैं आपके तो एमसीडी की सेनाओं पर, मतलब मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी, ठीक है, मुजफ्फर जंग और डुप्ले, वही फ्रांसीसी यानी डुप्ले, और एक क्या? चंदा साहब की सेनाओं पर। और होता है बाबू भयंकर युद्ध, मैन वीएस किस में? एमसीडी में। ठीक है, भयंकर युद्ध होता है मैन के बीच और एमसीडी के बीच। यहाँ जमकर युद्ध होगा दोनों के बीच। कहाँ पर होता है ये युद्ध? तो ये युद्ध आपका होता है जिंजी नदी के किनारे, जिंजी नदी के पास। किस नदी के पास? जिंजी नदी के पास। जिंजी नदी के पास ये क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होगा हम लोग देखेंगे कि इस युद्ध में बेचारे एमसीडी की संपूर्ण जो सेना है, ये सेना क्या हो जाती है? तो पराजित हो जाती है। मैन की सेना मतलब अंग्रेज, यानी बोल सकते हैं अंग्रेज, मोहम्मद अली और नासिर जंग की सेना मिलकर के इसको पराजित कर देंगे। आपके एमसीडी मतलब क्या? मोहम्मद अली, चंदा साहब और डुप्ले की सेना यहाँ पर बुरी तरह से क्या हो जाएगी? पराजित हो जाएगी। इस युद्ध को किस नाम से जाना गया है? तो इस युद्ध को हम बोल सकते हैं क्या? जिंजी का युद्ध। क्या बोलेंगे जी? जिंजी का युद्ध। ठीक है, जिंजी का युद्ध, क्योंकि जिंजी नदी किनारे हुआ था तो जिंजी का युद्ध बोल सकते हैं। जिंजी का युद्ध ये कब हुआ था? जिंजी का युद्ध जी, तो यह युद्ध हुआ था आपका
डेट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1749 में हुआ था, 1750 में ये हो जाएगा 1750 ईस्वी में। ठीक है, 1750 ईस्वी में ये जो जिंजी का युद्ध होता है, इसमें बुरी तरह से क्या होता है, एमसीडी की सेना हार जाती है। लेकिन यहाँ पर होता है एक आश्चर्यजनक घटना, काफी आश्चर्यजनक घटना आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एमसीडी की सेना जो है बुरी तरह से हारने के बावजूद भी क्या होती है कि जीत जाती है। अब कैसे भाई आप बोलेंगे एमसीडी की सेना जीत जाती है? एमसीडी की सेना नहीं जीतती है, बल्कि डुप्ले जीतता है। कैसे जीतता है इसको देखिएगा। होता क्या है कि एमसीडी यानी मैन की सेना, क्या बोल सकते हैं, नासिर जंग, मोहम्मद अली और अंग्रेज की सेना तो जीत जाती है, लेकिन डुप्ले ऐसा कूटनीति खेलता है यहाँ पर कि होता क्या है कि नासिर जंग की सेनाओं के बीच क्या हो जाएगा, आपस में भिड़ंत हो जाएगा, दोनों आपस में ही लड़ बैठेंगे, अपनी ही सेना अपने ही राजा को मार देगी। यहाँ पर नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। नासिर जंग की जो सेनाएं हैं, नासिर जंग को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, यानी खुद उनकी ही सेना सेना में विद्रोह उत्पन्न होता है और उनकी ही सेना उनकी हत्या कर देती है। अब बताइए ना, उनकी ही सेना क्या कर देगी, उनकी हत्या कर देगी। अब उनकी ही सेना उनकी जब हत्या कर देगी तो अब बताइए राजा कौन बनेगा? राजा बनेगा मुजफ्फर जंग। तो ये है सातिर माइंड का कमाल। डुप्ले काफी चतुर था, कमजोर नहीं था जी। भले युद्ध में हारा तो हारा, लेकिन क्या किया, नहीं बुलाया जाता है हारे हुए, यानी हारे हुए को क्या बुलाया जाता है, कहावत नहीं है जी, हम लोग बोलते हैं वो जीता है वो सिकंदर, लेकिन जो हारा जाता है हार कभी यानी हारे हुए बाजी को जो जीत ले उसे क्या कहा जाता है, हारे हुए बाजी को जीता है उसे सिकंदर कहा जाता है, बोलते हैं ना बाजीगर कहा जाता है। यानी हारे हुए बाजी को जो जीतता है उसे क्या कहा जाता है, बाजीगर कहा जाता है। और वही बाजीगर था आपका डुप्ले। देखा कि अब युद्ध तो हम क्या कर रहे हैं, हार रहे हैं। जब युद्ध हार रहे हैं तो कुछ ऐसा चाल चला, ऐसा कूटनीतिक चला, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एमसीडी की सेना तो चलिए उसको साइड में रखिए, नासिर जंग की सेना में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है और वही विद्रोही सेना अपने राजा के कत्ल कर देती है, मार देती है। अब आसानी से डुप्ले क्या कर सकता था, मुजफ्फर जंग को यहां गद्दी पर बैठा सकता था। और वही हुआ नासिर जंग की मृत्यु के बाद। अब यहाँ का राजा कौन बन गया, मुजफ्फर जंग बन गया। हैदराबाद का नवाब कौन बना, मुजफ्फर जंग बना। देख रहे ना क्या कमाल की आश्चर्यजनक घटना है भाई। कभी देखे हैं कि हारा हुआ राजा, मतलब मान लीजिए जो हार गया हो वो राजा बने, जो जीता है उसी का अधिकार होता है, लेकिन हारने के बाद इसका अधिकार यहाँ पर हो गया था। कमाल का चाल चला था। चलिए आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अब बताइए इतना रिस्क लेकर कोई आपको क्या करे, राजा बनाए, तो आप उसे तो कुछ दीजिएगा ना जी। अब मुजफ्फर जंग पूरा दंग हो गया था कि भाई ये कमाल का क्या किया था रणनीति, यानी यहाँ चाल चलकर हमें क्या किया है, राजा बनाया है, हम इनको इनाम से पूरा तौल देंगे। ठीक है, पूरा इतना इनाम देंगे कभी इनको इनाम मिला ही नहीं होगा। और वो क्या करता है तो देखिएगा, सच में देता है भाई, कम नहीं देता है, बहुत कुछ देता है। चंदा साहब को छोड़िए, मुजफ्फर जंग जो है, मुजफ्फर जंग क्या करते हैं, डुप्ले को छोड़िए, ब्रिटिश जो कंपनी थी यहां पर देखिए क्या पहला हो जाएगा ब्रिटिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी को कुछ देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, फ्रांसीसी कंपनी को भी इनाम देते हैं। उसके साथ साथ किसको इनाम देते हैं, आपका डुप्ले को भी इनाम देते हैं। डुप्ले को तो देना ही है, ये कहाँ जाएंगे। और इसके साथ साथ किसको इनाम देंगे, तो इसके साथ साथ जो सेना युद्ध में लड़ी थी ना जी, उन सेनाओं को भी ये इनाम देते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं, फ्रांसीसी सेनाओं को भी ये क्या करते हैं, कुछ उपहार देते हैं। अब कितना किसको उपहार देते हैं ये थोड़ा देख लीजिए। फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपया देते हैं। उस समय 50 लाख बहुत बड़ा रकम होता है भाई। 50 लाख रुपए दिए फ्रांसीसी कंपनी को। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी को उपहार स्वरूप कितने पैसा दिए, तो 50 लाख। और डुप्ले को अकेला केवल डुप्ले को देता है ये 20 लाख रुपया। 20 लाख का प्लस में क्या, प्लस में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया पेंशन के रूप में दे दिया। अब ला खाते रहो आराम से बैठ के। ठीक है, 1 लाख रुपया प्रति
वर्ष। बात समझ रहा है ना। 20 लाख डुप्ले को दिया, ये तो दिया ही, अब प्रति वर्ष 1 लाख देने का वादा भी किया। फिर फ्रांसीसी सेना को कितना दिया, तो फ्रांसीसी सेना को देता है ये 5 लाख रुपए। किलो भाई खाओ पिया ऐश करो। 5 लाख रुपया इनको भी दिया। ठीक है, अब बताइए, तो इस तरह जोड़ेंगे तो 50 लाख, 20 लाख, 70 लाख और ये 5 लाख 75 लाख तो ऐसे ही दे दिया, ये पूरा खजाने खाली कर दिया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए, इधर मुजफ्फरजंग शासक बन गया, इधर कहाँ यानी कर्नाटक में शासक कौन है, तो चांदा साहब। मुजफ्फरजंग और चांदा साहब, बीच में क्या होगा इसको थोड़ा सा देखिएगा। मिटा दे, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटा दे। अब क्या होता है, डुप्ले महोदय वापस चले जाते हैं घर 54 ईस्वी में। डुप्ले कहाँ चले जाएंगे, डुप्ले चले जाएंगे घर। डुप्ले को 54 ईस्वी में क्या कर लिया जाता है, घर बुला लिया जाता है, यानी फ्रांस। ये घर चले जाएंगे, घर लिखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ये कहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। और अगला गवर्नर बनकर कौन आएगा, तो इसके बाद गवर्नर बनकर आता है गुडेहू। कौन आता है, गुडेहू। गोडेहू कौन आता है जी, गोडेहू। और जो गोडेहू था ये पकिया क्या था, अंग्रेजों का चमचा था, अंग्रेजों का चटुकार था, बोल सकते हैं, चमचा छोड़िए, चट्टुकार था। तो बताइए जो अंग्रेजों का चट्टुकार होगा वो अंग्रेजों के विरुद्ध कभी लड़ाई लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। ठीक है, इसी बीच आगे होता क्या है हम लोग देखेंगे। गुडेहू आता है, यानी कब आता है ये, डुप्ले कब चले जाते हैं घर, तो ये भी लिख लीजिए, सन लिख लीजिए कि ये डुप्ले जो घर जाता है वो तारीख कितना था, तो ये आपका 1754 ईस्वी में क्या हो जाएंगे, 1754 ईस्वी में घर चले जाते हैं। ठीक है, 1754 ईस्वी में घर चले जाते हैं। गुडेहू कब आता है, तो गुडेहू आता है आपका 55 में। कब आएगा ये आया था आपका 55 में, यानी 1755 ईस्वी में। ये 1755 ईस्वी में यानी भारत आया था। जो युद्ध नहीं करेगा मतलब अंग्रेजों का ही चटुकारिता करता रहेगा। फिर देखेंगे कि मुजफ्फरजंग क्या हुआ था, कि मुजफ्फरजंग आप देख सकते हैं, ये जब आपका पांडिचेरी से वापस लौट रहा था, तो पांडिचेरी से वापस लौटते समय इनकी यानी कौन, ये पठानों द्वारा क्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। अब बताइए बेचारा इतना पैसा लुटाया, आपका 50 लाख दिया, 20 लाख दिया, फिर 5 लाख दिया, फिर 1 लाख प्रतिवर्ष देने का वादा किया, और 5 साल ही राजा रहा, 4 से 5 साल राजा रहेगा, पद बना रहा। ये जैसे ही उधर से आएंगे पांडिचेरी से ये लौट रहे थे, और लौटते समय यानी पठानों द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इनकी हत्या कर दी जाएगी। और इस तरह से अब यहाँ का राजा कौन बनेगा। अब देखिए एक चालाकी किया था उस समय, कौन था, बुस्सी था, सॉरी गुडेहू के बाद कौन था, गुडेहू के बाद एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सॉरी एक क्या नाम था जी, बुस्सी जो क्या था, फ्रांसीसी अधिकारी था, फ्रांसीसी अधिकारी था। ये क्या करता है, ये बुस्सी उनके साथ ही था, किनके साथ, मुजफ्फरजंग के साथ। और जैसे मुजफ्फरजंग की मृत्यु होती है, पठान उनकी मृत्यु कर देते हैं, ये अपना दिमाग लगाता है और उसके भाई सलावत जंग को राजा बना देता है। ठीक है, अधिकारी था। और इसी समय क्या हुआ, मुजफ्फरजंग की मृत्यु हुई। मुजफ्फरजंग को जब पठान मार देंगे, मुजफ्फरजंग की मृत्यु जब होती है, तो इनके मृत्यु के बाद यानी किसको राजा बना देगा, बुस्सी किसको राजा बनाएगा, तो मुजफ्फरजंग का ही भाई था, उसका क्या नाम था, तो उसका भाई का नाम था सलावत जंग। अब इसको क्या कर देगा, चुपचाप गद्दी पर बैठा देगा, राजा बना देगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, अब रह जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है दोस्तों, क्या बच गया इसके बाद, तो आपका बच जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें एक और एक छोटा सा हिस्सा है, उसको देख लीजिए, क्या के लिए उसको छोड़ा जाए, थोड़ा सा एक भाग है। अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए
ये बुशी और गुडेहू के बाद आता है आपका यानी फ्रांसीसी गवर्नर आता है, उसका नाम क्या है? तो फ्रांसीसी गवर्नर आएंगे, जिनका नाम क्या होगा? तो फ्रांसीसी गवर्नर का नाम होगा, जो थोड़ा ठीक ठाक थे वो होंगे आपके कौन? काउंट डी लाली। क्या नाम होगा? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली। और अंग्रेजों की तरफ कौन आए हैं जी? अंग्रेजों की तरफ आते हैं कौन? या देखेंगे यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव। अभी चलिए रॉबर्ट क्लाइव की ही बात है तो उसी को लेकर चल रहा है, यानी रॉबर्ट क्लाइव। यानी अगला देखेंगे हम इसमें कि रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है। इसी समय रॉबर्ट क्लाइव यानी ये क्या था, समझिए कि अपने क्षेत्र में एक सेना का ही क्लर्क के पद पर काम करता था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, भारत आता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात अधूरा है अभी कि मोहम्मद अली अभी जेल में है। मोहम्मद अली कहाँ है? जेल में है और तिरुचिरापल्ली में बैठे हुए हैं, उनको बंदी बनाया गया है। क्लाइव आता है और कहता है कि भाई आप क्या कीजिए, अगर मोहम्मद अली क्या करना है, छुड़ाना है तो इस तरह नहीं छूटेगा। ये दिमाग देता है, ठीक है। किस तरह कि आपको क्या करना है, पहले ये बताइए कि मोहम्मद अली है कहाँ। तो ये सब बोलता है कि मोहम्मद अली है तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली। चलिए ठीक है, मोहम्मद अली कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली। इसको कौन घेर कर बैठा है? इसको घेर कर कौन बैठे हैं? इनको घेर कर बैठे हैं चंदा बाबू, यानी चंदा साहब क्या किए हैं? चंदा साहब घेर कर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी है अर्काट। कहाँ राजधानी है? अर्काट। इनकी राजधानी क्या है? अर्काट। तो क्लाइव बोलता है कि आप क्या कीजिए कि आप किस पर धावा बोल दीजिए, अर्काट पे आक्रमण कीजिए ना। आप अर्काट यानी राजधानी पर आक्रमण कीजिएगा। इनकी राजधानी कहाँ थी? ये राजधानी है, राजधानी थी, तो आप राजधानी पे आक्रमण कीजिए। राजधानी को बचाने के लिए क्या होगा? राजधानी को बचाने के लिए ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कौन? चंदा साहब। ये चंदा साहब जाएंगे ना, ठीक से जाएंगे। जब राजा हैं तो राजधानी पर जब कोई आक्रमण किया है तो इसे बचाने के लिए यानी तिरुचिरापल्ली को छोड़कर कहाँ जाना पड़ेगा? अर्काट जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ये अर्काट में आएंगे तब तक हम यहाँ से मोहम्मद अली क्या कर लेंगे? छुड़ा लेंगे। ये मान लीजिए सेना को लेकर यहाँ पर जाएंगे, इनको क्या मालूम कि यहाँ पर भी आक्रमण होने वाला है। तो ये कहते हैं, यानी रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि आप क्या कीजिए, अपनी सेनाओं को 2 टुकड़ियों में बांटिए और एक सेना को भेज दिए पहले अर्काट पर आक्रमण करने के लिए भेजिए, और जैसे ही ये चंदा साहब अर्काट पर जाते हैं तब दूसरी सेना को कहाँ पर आक्रमण कर दीजिए? तिरुचिरापल्ली में। और वहाँ पर आक्रमण करके मोहम्मद अली क्या करिए? छुड़ा कर लेकर चले आइए। और ठीक इसी तरह होता है। और यहाँ चंदा साहब क्या होते हैं, जैसे अर्काट जाते हैं तब तक बीच में ही इनकी यानी मृत्यु हो जाती है, बीच में ही इसको मार दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम देख सकते हैं ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये समाप्त होता है। और वहाँ का राजा अब कौन बन जाएगा? तो राजा बनता है कौन? मोहम्मद अली भाई। अरे वही अनवरदीन का बेटा वाह, जो तिरुचिरापल्ली में चंदा साहब छुपा कर रखे थे ना, इनकी कहानी अब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और आप लोगों की अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे आपका ये कर्नाटक युद्ध, तो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो वीडियो आपके सामने आएगा वो क्या होगा? तृतीय कर्नाटक युद्ध, और उसमें और मज़ा आएगा और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगा, जिसको हम कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।